ऑडियंस मेरे साथ गाना, जो पंच लाइन है सब लोग गाएंगे, बड़ा मजा आने वाला आप लोगों को। दुनिया ने जिसकी अहमियत है मानी, तिरंगे की ताकत सभी ने है जानी। चाहे जितना सर को पटक ले विरोधी, फिर से आएंगे मोदी। हाँ, फिर से आएंगे मोदी, हो फिर से आएंगे मोदी, हो फिर से आएंगे मोदी। ये कांग्रेसियों की है आदत पुरानी, चुनावों में मोदी को गाली सुनानी। भले ये जला ले गठबंधन की ज्योति, फिर से आएंगे मोदी, अरे फिर से आएंगे मोदी। दो राज्य जीते तो समझे विरोधी कि मोदी का जादू ये कुछ पल का है। इतना भी ना जाने अब देश की छोड़ो, वो नेता दुनिया के लेवल का है, अरे वो नेता दुनिया के लेवल का है। सारी दुनिया हमारी शरण में ही होगी, क्योंकि फिर से आएंगे मोदी। हाँ, फिर से आएंगे मोदी। और मुझे तो लग रहा है कि 24 के पहले ही गठबंधन वाले ये अपनी ही अपनी चलाने लगे। किसी को कोई चोर, कोई किसी को दगाबाज चिरकुट बताने लगे, दगाबाज चिरकुट बताने लगे। ना पाएंगे सत्ता ये कुर्सी के रोगी, क्योंकि फिर से आएंगे मोदी। हाँ, फिर से आएंगे मोदी, जिसकी अहमियत दुनिया ने है जानी, तिरंगे की ताकत सभी ने है जानी। चाहे जितना ही सर को पटक ले विरोधी, फिर से आएंगे मोदी। थैंक यू वेरी मच। ताकत, और उससे पहले कहा कि मैं सच कह रहा हूं, तो सच बात है, तिरंगा कांग्रेस का है और देश का भी है, और वो ताकत आप समझ रहे हैं। और आपने पहली बार एक बड़ा सा रसोद्घाटन को किया है, अभी तक भाजपा वाले नहीं कर पा रहे थे, जो आपने कर दिया। क्या? कि ये 5 राज्यों के चुनाव का चेहरा कोई है तो मोदी जी हैं। अब 3 तारीख को वे भी स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी जा रहे हैं। आजकल प्रियंका जी जबरदस्त धारदार भाषण दे रही हैं। अभी पीछे उन्होंने कहा कि भाजपा का तेलंगाना में नाटू नाटू चल रहा है, और तेरे नाम की तर्ज पर भाजपा के लिए फिल्म बनाएंगी मेरे नाम। मतलब गानों के, फिल्मों के नाम ले, तो मैं भी कुछ गानों के, फिल्मों के नाम ले रहा हूं, आनंद से सुनना। प्रियंका जी ने कहा तेलंगाना में चल रहा है नाटू नाटू, लेकिन ये नहीं बताया कि खुद के गठबंधन में चल रहा है जातू जातू जातू। जातू रैलियों में फिल्मों के नाम और गाने बता रही हैं। लगता है आजकल प्रियंका जी बॉलीवुड से स्क्रिप्ट मंगवा रही हैं। और कांग्रेस तेरे नाम की तर्ज पर भाजपा के लिए मेरे नाम बनवाएगी। बनवाइए, जैसे तेरे नाम हिट हुई थी वैसे ही मेरे नाम हिट हो जाएगी। पता चलेगा कुल्हाड़ी में मारा है पैर अपना, फिर भाषणों में कांग्रेस एक ही गीत गाती फिरेगी, छन से जो टूटा कोई सपना। कांग्रेस ने सब सोच लिया है कि कौन कहां बनेगा मुख्यमंत्री। कभी आप वेलकम की सोच रहे हो और जनता कह दे नो एंट्री। लेकिन क्या हुआ, अचानक खजाने खोल दिए जी, ये फ्री ले लो, सब उठा के सारे फ्री ले लो। तब कहता हूं कांग्रेस 5 साल से सो रही थी क्या, जो आज लाई है समस्याओं के समाधान। यानी 4.5 साल तो दिखाया गोलमाल, अब याद आया है रोटी कपड़ा और मकान। कांग्रेस एक्सरे की बात कहती है, सपा कहती है एमआरआई कराना पड़ेगा,
पर हालत देखकर तो लगता है सबसे पहले गठबंधन पे प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। अखिलेश अमेठी रायबरेली में दे सकते हैं टक्कर, सोच लीजिएगा। जब दोस्ती ऐसा हो तो हारने पर दोस्त किसको दीजिएगा? कौन इक्का है कौन बादशाह, गठबंधन अपने पत्ते खोल नहीं पा रहा है। खुद के फेंके छिलके पर फिसल के चोट लगी है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। और लास्ट लाइन, अंतिम पंक्ति उठाना इस कविता की, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। हर मेंबर चाहता है कि वो सत्ता की ऊंचाई तक पहुंच पाता। गठबंधन ने हेलीकॉप्टर तो खरीद लिया है, पर उड़ाना किसी को नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वाह। कवि विनीत पांडे जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में और तथ्यों को रखते हैं आप। ठीक है, गठबंधन पर प्रश्न करना चाहिए, आप करेंगे और हम चाहते भी हैं कि यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि बातचीत, वाद विवाद, संवाद से जारी रहना चाहिए। पर बताओ तो सही, टूट कैसे रहा? कहीं कोई टूट नहीं रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन का जो परिप्रेक्ष्य है, ये हमारे नेताओं ने भी और सभी नेताओं ने। लोकसभा के लिए था तो भाई इसके बाद शुरू करते हैं ना, ये विधानसभा के बाद नहीं। लोकसभा जस्ट 6 महीने बाद होना है, तो निश्चित तौर पे उसकी तैयारी प्रोसेस में चल रही है। और विधानसभा में सबने स्पष्ट कर दिया है, ये हमारे यहाँ नहीं है सिर्फ। मिजो नेशनल फ्रंट जो है, मिजोरम में जहाँ चुनाव अभी हो रहा है 5 राज्यों का, केंद्र में एनडीए 38 पार्टियाँ जो हैं एनडीए की, मोदी जी जिसको बुलाया था, एक दिन बैठाया भी था, उसके बाद अब याद नहीं उनको आई। उन पार्टियों में एक हिस्सेदार है मिजो नेशनल फ्रंट, जहाँ सरकार थी मिजोरम में। आज चुनाव के वक्त वो इनसे अलग हो गया, उस पर कोई प्रश्न नहीं। लेकिन मैं कर लेते हैं, हाँ भाई, वो कैसे अलग हो गए? देखिए किशोर जी, जो इंडी गठबंधन बना उसका तो अंतिम परिणति हो चुकी है, अंतिम संस्कार भी हो चुका है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जाकर के आम आदमी पार्टी कितने उनके ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार पे, भूपेश बघेल के ऊपर। उसी तरह से कमलनाथ से पूछा जाता है, कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश है ये जो समाजवादी पार्टी है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो कह रहे थे ना आपके कवि मोदी, कहते लाइन पे आ जा, तो लाइन पे ये लोग आ गए और झोला उठा करके कौन जाने वाले हैं पूरा देश जानता है कि 2024 के अंदर भी हैट्रिक लगाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, वही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपने जो चर्चा की है कि सरकार हमारी क्यों बनेगी, आप ठीक है कि आपका एक अपना परिप्रेक्ष्य है, लेकिन मैं उस पर 2-3 पंक्तियों में चीज़ों को आपके बीच रखना चाहूँगा। हमारी सरकार क्यों? कर्नाटक में जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है, 40% वालों से जनता ने मुक्ति पाई है। अब 50% वालों से जनता पिंड छुड़ाएगी। एमपी में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी का हमको आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के लिए किए हुए जो काम है उसका दोबारा इनाम मिलेगा। राजस्थान में आप चर्चा करते हैं ना बार बार कि ये हो गया वो हो गया, आपस में कुछ नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का कुछ नुकसान नहीं होगा, बीजेपी का वहां भी कोई नामो निशान नहीं। अच्छे दिन के झांसे में सिर्फ काली रात होगी और जनता के लिए बस जुमलों की बरसात होगी। आज अजय जी पूरा एकदम बहुत अच्छा से पंक्तियां लिख करके लाए। देखिए, जो कहते हैं छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, तो 30% भूपेश काका की ना सरकार बनने वाली है। 40-50 पे बात करें, 30% छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 30% छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 30% भूपेश काका अब की बार नहीं आएगा काका। और जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में ना सचिन का प्लेन टेक ऑफ होने वाला है और ना गहलोत का लैंड होने वाला है। और जहां मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का बंटाधार होने वाला है। तो साफ साफ है कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।